विनायक दामोदर सावरकर, उच्चारण मराठी उच्चारण 28 मई 1883, 26 फरवरी 1966, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक थे। 1922 में रत्नागिरी में कैद रहने के दौरान सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित की। वह हिंदू महासभा में एक अग्रणी व्यक्ति थे। सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हुए और भारत के सार के रूप में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाया। जन्म 28 मई 1883, भागुर, नासिक जिला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। मृत 26 फरवरी 1966, आयु 82 वर्ष। बम्बई, महाराष्ट्र, भारत। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत 1883 से 1947, भारत 1947 से 1966। अन्य नामों: वीर सावरकर, स्वातंत्र्यवीर, व्यवसाय राजनेता, कार्यकर्ता, लेखक के लिए जाना जाता है। हिंदुत्व, राजनीतिक दल, हिंदू महासभा, जीवन साथी, यमुनाबाई, एम 1901, मृत्यु 1963, एक रिश्तेदार: गणेश दामोदर सावरकर, भाई। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में भागुर गांव में पिता दामोदर पंत और माता राधाबाई के यहाँ हुआ था। उनके दो भाई, गणेश और नारायण, और एक बहन, मैनाबाई थीं। 1902 में फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना में दाखिला लेने से पहले उनकी शिक्षा स्थानीय शिवाजी हाई स्कूल में हुई थी। यहाँ उन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए कॉलेज से निष्कासित होने से पहले खुद को भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल कर लिया। उन्हें अपनी बीए की डिग्री लेने की अनुमति दी गई और श्यामाजी कृष्ण वर्मा की मदद से लंदन में ग्रेस इन में कानून का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की गई। वह 9 जून 1906 को लंदन के लिए रवाना हुए और 3 जुलाई को लंदन पहुंचे, जहां उन्हें तुरंत हाईगेट में इंडिया हाउस में रहने की जगह मिल गई। वह इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा के शिष्य बन गए। सावरकर ने जल्द ही इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप मैज़िनी के विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर ने मैज़िनी की जीवनी लिखी थी। सोसाइटी हर रविवार को नियमित बैठकें करती थी, जहां वे भारतीय त्योहारों और देशभक्तों का जश्न मनाते थे, भारतीय राजनीतिक समस्याओं और भारत में अंग्रेजों के शासन को कैसे उखाड़ फेंका जाए, इस पर चर्चा करते थे। सावरकर ने भारत को बम मैनुअल भी भेजे। सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की वकालत की और 1909 में उनकी कृति दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। अक्टूबर 1906 में जब गांधी जी सदन में आए तो सावरकर के उग्रवाद ने उनके और गांधी जी के बीच मतभेद पैदा कर दिया। मई 1907 की शुरुआत में सावरकर ने 1857 के भारतीय विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ का जश्न तिलक हाउस, 78 गोल्डस्मिथ एवेन्यू, एक्टन, लंदन में आयोजित किया। छात्रों ने 1857 के शहीदों का सम्मान की कथा वाले बैच पहने। झड़पें हुईं और प्रेस ने कृष्ण वर्मा को दोषी ठहराया, जो बाद में लंदन छोड़कर पेरिस चले गए और सदन का प्रबंधन सावरकर पर छोड़ दिया। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे को आयरिश और अन्य विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ जोड़ा और विशेष रूप से 6 लेनिन से मुलाकात की। 1 जुलाई 1909 को लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट की सीढ़ियों पर सर विलियम कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी। कप्तान कैवास लाल काका ने कर्जन वाइली का बचाव करने की कोशिश की और उन्हें भी गोली मार दी गई। सावरकर मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने ढींगरा को रिवॉल्वर मुहैया कराई थी। श्रीवास्तव, पृष्ठ 151। जबकि अधिकांश भारतीय समुदाय ने ढींगरा की कार्रवाई की निंदा की, सावरकर ने इसकी सराहना की। ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई।
हत्या के बाद सावरकर के लिए लंदन में जीवन और अधिक कठिन हो गया और अंततः जनवरी 1910 की शुरुआत में वह लंदन से पेरिस के लिए रवाना हो गए। इस बीच इंग्लैंड में सावरकर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। वह 13 मार्च 1910 को लंदन लौट आए और उन्हें तुरंत ब्रिक्सटन जेल भेज दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि उन पर भारत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और 1 जुलाई को वह SS मोरिया पर सवार हो गए। जैसे ही जहाज मार्सिले के बाहर पड़ा, सावरकर फ्रांसीसी क्षेत्र में भाग गए। अंग्रेजों ने उसे फ्रांसीसी धरती पर पुनः कब्जा करने की कोशिश की और यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक प्रसिद्ध मामला बन गई। अंततः वह 22 जुलाई को बंबई पहुंचे और उन्हें तुरंत जेल ले जाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह जुलाई 1911 में अंडमान द्वीप पहुंचे, जहां वह 1921 तक रहे। उसके बाद उन्हें रत्नागिरी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ले जाया गया, जहां उन्हें 1924 तक कैद रखा गया और 1937 तक नजरबंद रखा गया। कारावास के दौरान उन्होंने हिंदुत्व लिखा, हिंदू क्या है। 1937 के बाद सावरकर ने अपनी मुस्लिम विरोधी, ब्रिटिश विरोधी राजनीति जारी रखी और दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में गांधी की अहिंसा की राजनीति का वैचारिक विकल्प बन गए। 1966 में बंबई में अपनी मृत्यु तक उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा रहा।